तो इस वीडियो में डॉक्टर केसिनस 8 क्लास का 17.3 यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ब्रीथ आरेख या फिर ब्रीथ चार्ट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो भी ब्रीथ होता है उसमें जो भी डाटा है उसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे। तो वीडियो का स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि चित्र द्वारा सांख्यिकी आंकड़ा बहुत ही आसानी से समझ में आता है एवं आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन में भी सुगमता होती है। पूर्व कक्षाओं में हम आंकड़ों को चित्र एवं आलेख से निरूपित करना सीख चुके हैं। पीछे वाले कक्षा में हमने सीख चुका है। यहाँ हम आंकड़ों को वृत्त रेख द्वारा निरूपित करने के लिए चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे वृत्त रेख या फिर वृत्त चार्ट, जब किसी संपूर्ण राशि के विभिन्न खंडों में बंटन को एक वृत्त खींचकर इसके विभिन्न वृत्त खंडों से दर्शाया जाता है तो इन वृत्त चित्रों को वृत्त आरेख या फिर वृत्त चार्ट कहते हैं। जो भी वृत्त होगा तो जो भी आपका डाटा होगा इस वृत्त आरेख में अगर हम दर्शाएंगे तो उसको हम लोग वृत्त आरेख या फिर वृत्त चार्ट कहते हैं। ठीक है। वृत्त खंडों के केंद्रीय कोण जो होता है वो संगत बंटन की राशि या संख्या के समानुपाती होती है। यहाँ पे जो बोल रहा है कि उसको डिनोट करने के लिए सुविधा अनुसार कोई त्रिज्या एक वृत्त खींचे, मतलब कोई त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेना, कोई भी किसी भी त्रिज्या का। यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेगा कि फलना सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है, त्रिज्या का कितना भी बड़ा हम लोग वृत्त खींच लेंगे। फिर मदों से समान विभिन्न राशियों को जोड़कर संपूर्ण राशि ए निकालना होगा, क्योंकि जब हम लोग वृत्त में डिनोट करेंगे पाई चार्ट अगर बनाना पड़ेगा तो हमें केंद्रीय कोण की जरूरत पड़ेगा। तो जो भी आपका राशि होगा उन सभी को जोड़कर एक संपूर्ण राशि अर्थात उसको ए से डिनोट करेंगे तो वो निकालना पड़ेगा। ठीक है। विभिन्न राशि खंड एक्स के संगत केंद्रीय कोण, यानी जो भी राशि का केंद्रीय कोण निकालना होगा उसको हम लोग गुना करेंगे किसमें, तो जो टोटल राशि आएगा उसको नीचे रखेंगे, अर्थात यहाँ पे नीचे ए रखा हुआ है और जो टोटल कोण होता है एक वृत्त का 360 डिग्री होता है। तो टोटल कोण और टोटल राशि का तुलना करेंगे और उसमें x से गुना, अर्थात जिसका केंद्रीय कोण निकालना उस राशि का इसमें गुना करेंगे। तो जो भी इसका काटने के बाद आएगा उसमें गुना करेंगे तो इसका केंद्रीय कोण निकलेगा, जैसे कि हम लोग आगे बनाएंगे या फिर एग्जाम्पल में समझेंगे। यहाँ पे चौथा हम बोल रहा है कि कोण मापक से वृत्त के केंद्र पर राशि खंड x के संगत केंद्रीय कोणों को अंकित करें। ठीक है। कोण माप जो भी हमारे पास चांद होता है या प्रोटेक्टर जो होता है उससे उस जो केंद्रीय कोण निकला है उसको हम लोग उस वृत्त में डिनोट कर देंगे। तो प्राप्त वृत्त खंडों में संबंध मध्य के नाम लिखना, फिर उसको जो भी वृत्त खंड हम पारेंगे उसमें उसका नाम लिख लेना है, जो भी जिस भी चीज़ के बारे में होगा। प्राप्त वृत्त खंडों को अलग अलग ढंग से छायांकित कर सकते हैं। अब छायांकित करना जरूरी नहीं लेकिन कर सकते, जैसे कि यहाँ पे नीचे है सपोज हिंदू और यहाँ पे अन्य सिख मुसलमान यहाँ पे कुछ होगा। ठीक है। उसके बारे में दिया हुआ है तो यहाँ पे हिंदू जो है वो वहाँ पे संख्या दिया हुआ होगा, उसको यहाँ पे पहले केंद्रीय कोण में बदला 200 डिग्री। तो 200 डिग्री पाने के लिए आपको चांद यहाँ पे रखना होगा और एक इस प्रकार से त्रिज्या का है। तो यहाँ से अगर हम देखें या फिर यहाँ से देखें ये 0 यहाँ पे होगा तो यहाँ से यहाँ तक 200 डिग्री का कोण है तो यहाँ तक खींचा हुआ। ठीक है। फिर 120 डिग्री का पाना होगा तो इसको 0 लेकर यहाँ पे 0, यहाँ से इतना 120 डिग्री है। ठीक है। आगे हम इसको भी समझते हैं किस प्रकार से पाना है। नोट में बोले यदि मदों की संख्या बहुत अधिक हो तो वृत्त आरेख खींचना उपयुक्त नहीं है। ठीक है। ज़्यादा अगर उस बहुत संख्या होगा उससे संख्या का अगर संख्या बहुत अधिक होगा तो वृत्त आरेख खींचना उपयुक्त नहीं है। सभी मदों के संगत केंद्रीय कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री का होगा। केंद्रीय कोण टोटल, क्योंकि एक वृत्त का जो कोण होता है टोटल 360 डिग्री का होता है तो केंद्रीय कोणों का माप भी 360 डिग्री का होगा। 360 डिग्री के अंतर्गत ही हम सभी को फिल करेंगे। उदाहरण में निम्नलिखित स्थानों में किसी वर्ष की वर्षा सेंटीमीटर में दी हुई है, इनके लिए वृत्त चार्ट खींचना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्थान के नाम A B C D E है। ठीक है। ए स्थान पे 300 सेंटीमीटर, यहाँ पे 250 सेंटीमीटर, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे 350 सेंटीमीटर वर्षा हुआ। तो इसको पाई चार्ट में अगर दर्शाने के लिए सबसे पहले केंद्रीय कोण की आवश्यकता होगा तो हम लोग केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे संपूर्ण राशि इसको जोड़कर निकालेंगे। जो भी संपूर्ण राशि आएगा वो उसको नीचे रखेंगे और संपूर्ण राशि को संपूर्ण कोण से अर्थात 360 डिग्री होता है संपूर्ण वृत्त एक पाई चार्ट का वृत्त का, उससे तुलना करेंगे और जिसका हमारा केंद्रीय कोण निकालना सपोज ए का, इसका 300 का केंद्रीय कोण निकालना है तो इसमें 300 से गुना कर देंगे। ठीक है। तो ये केंद्रीय कोण आएगा, जैसे कि यहाँ पे सोल्व किया हुआ है ये। तो ये ए है, ये वर्षा सेंटीमीटर में है तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए 360 डिग्री में टोटल इसको अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो 1200 आएगा टोटल। ठीक है। तो संपूर्ण राशि 1200 है, उसमें संपूर्ण से तुलना करेंगे 360 डिग्री से, यानी 360 डिग्री बटा संपूर्ण राशि अर्थात 1200 आया, उसमें गुना करेंगे 300 का केंद्रीय कोण निकालना तो 300 से गुना करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 12 36
और 3 1 0 30, इधर 3 है, 30 3 90 डिग्री। ठीक उसी प्रकार सभी में इसमें 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य ऊपर भी खत्म, 12 3 36 और यह 25 बचा, 25 3 75 डिग्री। तो सभी इसी प्रकार से निकला हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सभी को केंद्रीय कोण निकल गया। तो अब इसको सिर्फ यहाँ पे पाई चार्ट में दर्शाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 90 डिग्री को दर्शाने के लिए यहाँ पे 90 डिग्री इजिली इस प्रकार से आपको पता है कि इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण पारा जाता है। वैसे यहाँ पे चांद की सहायता से पारना है तो सिंपली यहाँ पे चांद को रखेंगे, यहाँ पे बीच में रखना है, ऐसा चांद रहता है। ठीक है, तो जो बीच वाले होता है उसको बीच में रखना है। इधर 0 डिग्री होगा, 0 से इधर 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से 90 डिग्री पारा हुआ है। फिर यहाँ पे अगर 0 मानेंगे, इधर 0, तो यहाँ पे चांद रखेंगे। अभी पीछे हम देखेंगे इसके आगे चांद किस प्रकार से रखना है। तो यहाँ पे 75 डिग्री। सिंपल है ये, आपको किस प्रकार से कोण पारना है चांद से ये तो आपको सभी को भी आता होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर एक वृत्त हम लोग पार लेंगे तो यहाँ पे चांद को रखना है बीच में, जहाँ पे आपका सेंटर होगा। जैसे एक वृत्त का जो सेंटर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे इसको रखना बीच में, जिस प्रकार से यहाँ पे रखो। अब 90 डिग्री पारना हो तो 90 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आप चाहे तो इधर से भी पार सकते हैं, इधर से यहाँ से 0 10 20 30 इधर से पारेंगे 90, तो इस प्रकार से इधर ऐसे पाराएगा। ठीक है, लेकिन हमने इधर से पारा हुआ 0 10 20 30 40 50 60 90 है, तो यहाँ पे इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 माना है, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है इधर। तो उसी प्रकार से 90 पारने के बाद जैसे यह 90 हो गया। ठीक है, अब 90 तो हमने पार लिया। अब इसमें और पारना है, जैसे 120 पारना है, तो हम लोग यहाँ पे 0, यहाँ पे चांद को इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से चांद को रखा जाएगा कि यहाँ पे 0 होगा इधर, और इधर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 करके इधर होगा। ठीक है, तो इधर एक पाई इस प्रकार से खींचेंगे तो इधर 120 हो जाएगा इतना टोटली। ठीक है, जैसे इस पर इधर 90 हुआ उसी तरीके से। तो जैसे कि यहाँ पे 120 पाना है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ था, तो हम लोग चांद इसको ऐसे इस प्रकार से रखेंगे, यहाँ पे सेंटर के पास में इसको रखेंगे, और उसके बाद में इधर 0, तो इधर 10 20 इधर देखें, अगर 110 120 इधर है। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से खिंचाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बगल वाले फिगर में देखें, यहाँ पे बना हुआ है 120 डिग्री का। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इधर से भी बना सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम ये इधर से बना रहे हैं वो हम इधर से भी बना सकते हैं। यहाँ पे 0 होगा, 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे करके इधर 120 होगा, तो इधर भी बना सकते हैं। तो आप चाहे जिधर भी बनाए, तो इधर 120 जो भी एरिया है इसमें यहाँ पे नाम लिखा है, जिस चीज़ के बारे में वहाँ पे नाम लिखा है। अब बचा इधर, अगर इधर बोलता 30 डिग्री का पारना, तो यहाँ पे 0 इधर इस प्रकार से रखते प्रोटेक्टर को बीच में, वो जिस पर सेंटर के पास होना चाहिए बीच वाले ये वाले, और यहाँ पे 0 होता 0 10 20 30 यहाँ, तो इस प्रकार से मिलाते 30। ठीक है, और जो भी बचता तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे पारेंगे। तो ये काफ़ी ईजी है, आपको प्रोटेक्टर की सहायता से पारना है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 17.3 में। तो एक्सरसाइज 17.3 में पहला क्वेश्चन दिया गया, ब्रिज चार्ट किसी देश के खर्चा को प्रदर्शित करता है। यदि देश का कुल खर्चा 180 करोड़ रुपए माना जाए तो वहाँ कृषि पर कितना खर्च हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे अभी देखें कि अगर किसी चीज़ का केंद्रीय कोण निकालना होगा, जो भी डाटा होगा उसके केंद्रीय कोण निकालना होगा, तो 360 डिग्री बटा जो कुल आपका राशि होगा वो, और जिसका केंद्रीय कोण निकालना हो उसका गुना करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर केंद्रीय कोण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमें निकालना होगा, अभी जो संख्या होता है वो निकालना होता है। तो सबसे पहले कोण यहाँ पे 120 डिग्री आपका दिया हुआ है, और ये किस में है 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में 120 डिग्री को सबसे पहले फ्रैक्शन में अगर हम लोग बदले, तो यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 12 3 36, यानी 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3 भाग है। ठीक है, जो यहाँ पे कवर किया हुआ है कृषि का, यानी 180 करोड़ का 1/3 भाग अगर निकालें हम लोग, तो 3 छक्का 18 यानी 60 आएगा, यानी 60 करोड़ इसका कृषि पे खर्च हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालेंगे। इसका जो फार्मूला होगा यहाँ पे देखिए, पहला में कृषि खर्च निकालना होगा, तो जो केंद्रीय कोण होता है वो ऊपर और 360 डिग्री नीचे, अर्थात 360 डिग्री में जो केंद्रीय कोण 120 डिग्री है वो, और गुना कुल खर्च कितना है 180 डिग्री। या फिर हम लोग पहले फ्रैक्शन से निकाले या फिर ऐसे बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी अब काटने के बाद वही आएगा, 1/3 ही आएगा, 12 3 36, 1/3 में 180 से गुना होगा तो 160 करोड़ ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 120 डिग्री जो है आपका वो कितना कवर कर रहा है क्षेत्र को, तो ये जो कवर कर रहा है 360 डिग्री में कितना कर रहा है, 360 डिग्री में
120 डिग्री कितना, तो 12×3 = 36। 1/3 भाग कवर कर रहा है, 1/3 भाग मतलब 180 करोड़ का 1/3 भाग निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो 60 करोड़ इसका खर्च होगा। दूसरा में भी वैसा ही क्वेश्चन है, ब्रीथ चार्ट में किसी परिवार के मासिक खर्च का वितरण दिखाया गया। यदि कुल मासिक आमदनी यहाँ पे 10,800 रुपया हो तो मकान भाड़ा पर किया गया खर्च क्या होगा। टोटली यहाँ पे मासिक आमदनी उसके पास इतना, टोटल आपका दिया हुआ राशि और मकान भाड़ा पर किया गया खर्च पूछ रहा है। तो मकान भाड़ा यहाँ पे 54 डिग्री है, ठीक है। तो समझो कि सबसे पहले देखेंगे 360 डिग्री में 54 डिग्री कितना भाग है, तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 27 दूनी 54, 18 दूनी 36, 6 तिया 18 और यहाँ पे 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 2 तिया 6 यानी 3/2 भाग। 3/2 भाग इसका निकालेंगे 10,800 का, तो जो आएगा वो आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मकान भाड़ा का खर्च निकालना, तो ऊपर में केंद्रीय कोण बटे में 360 डिग्री गुना कुल खर्च होगा। तो यहाँ पे जो भी हम लोग काटेंगे यहाँ पे, तो जो भी फ्रैक्शन आएगा उसमें इतना से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 18 तिया 54 और 12 तिया 36 कटा हुआ, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पे काटा हुआ है, तो यहाँ पे 1080 बचेगा। और यहाँ पे 6 तिया 18 भी काट सकते हैं और 4 तिया 12 भी काट सकते हैं, तो यहाँ पे छोटा कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे 12 से अगर हम डायरेक्ट इसको काटे तो 12 का 12 12 24 बढ़ते 36 12 टोटल से होता है। डायरेक्ट यहाँ पे काटा हुआ 1 शून्य बचा 90, 90 गुना 18 करेंगे तो यहाँ पे आपका 1620 आ जाएगा, ठीक है। 8 9 72 के 2 भाग के अंत में 7 और 9 इकाई 9 और 9 7 16 होता है, 1 शून्य तो 1620 रुपया। आप चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं, 6 तिया 18 4 तिया 12, तो 4 से इसको काटेंगे 4 दुनिया 8, 8 बचा 10 में से 2, तो 4 7 28 और 1 शून्य 270 गुना 6 करेंगे तो भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो। तीसरा नंबर प्रश्न 2 के ब्रीथ चार्ट से बताए कि प्रश्न जो भी सेकंड वाला प्रश्न था उसमें से हमको बताना भोजन पर कितना खर्च होता है। तो भोजन पे कितना खर्च होता है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। तो भोजन पे 144 डिग्री है, तो सबसे पहले इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी जो फार्मूला होता है केंद्रीय कोण बटा 360 डिग्री गुना कुल खर्च, यानी कि 360 डिग्री में 144 डिग्री ये कितना भाग है पहले, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे 12 से 12 से जो गुना होता है वो हो जाता है 144, यहाँ पे 12 से इसको भी, तो 12 तिया 36, ठीक है। फिर 3 चौ 12, तो ये 4 होता है। तो 4 आता है, तो 4 में 10,800 से गुना होगा, तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भोजन पर कितना खर्च होता है, तो उतना में गुना होने पर वो आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे किस प्रकार से बनाया हुआ है, सबसे पहले 1 शून्य काटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 1080। अब यहाँ पे 36 से 12 है, तो ये 12 से 12 12 144 होता है, 12 गुना 12 यानी 12 बार में ये कटा, तो ये नीचे वाला भी 12 बार में कटना चाहिए, तो 12 तिया 36 यानी 3 से 12 बार में ये भी कट जाता है। अब इसको 3 चौ 12 यहाँ पे काटेंगे, 4 से इसमें गुना कर देंगे, जो आएगा वो आंसर। या फिर यहाँ पे इस प्रकार से हुआ, 3 से इसको काटा हुआ है, 3 तिया 9 और 10 में से 9 गया, तो 1 बचे, 1 8 18, 3 6 18 और 1 शून्य, 360 गुना 12 हुआ, तो यहाँ पे 4320 आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कपड़ा पर खर्च, तो वही आपका फार्मूला वही है, यानी टोटली जो कोण है उसमें से ये कितना भाग है, भाग निकालने के बाद इसमें से इतना में गुना होता है, तो यानी केंद्रीय कोण बटे 360 डिग्री गुना टोटली खर्च। 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, 9 चौ 36 यानी 1/4 भाग होता है, और 10,800 का 1/4 भाग निकालेंगे, तो यहाँ पे 4 से गुना करेंगे, 4 दुनिया 8, 10 में से 8 गया 2, 2 8 28, 4 7 28, 2 शून्य 2700 रुपया। शिक्षा पर खर्च, तो शिक्षा जो है आप यहाँ पे देखें तो 36 डिग्री है शिक्षा पर, और अन्य पे भी 36 डिग्री है, ठीक है। तो शिक्षा पे खर्च कितना होता है 36 डिग्री, तो 360 डिग्री में 36 डिग्री गुना 10,800 से होगा, तो यहाँ पे 36 दहों को 360 हो जाएगा, यानी 1/10 और इसमें गुना होगा, तो ये 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, और 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है इधर, 1 में गुना होगा, तो ये 10 जो 80 होगा उतना ही रहेगा, तो ये 1080 रुपये हो गया।
चौथा नंबर क्वेश्चन में एक सर्वेक्षण में विभिन्न साबुन पाउडर की खपत का प्राप्त सूचना को दिए गए वृत्तरेख में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है। तो वृत्तरेख के कोनों का प्रयोग कर निम्नांकित सारणी को पूरा करें। तो इसको हम लोग को जो भी दिया हुआ है यहाँ पे सारणी, उसको फिल करना है। तो P में कितना परसेंट हमको परसेंट में चेंज करना होगा। तो P 120 डिग्री है। सबसे पहली बात ये 120 डिग्री है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से सिंपली गुना करना होता है। आपको पता है, हमने पीछे भी पढ़ा परसेंटेज वाले चैप्टर में। परसेंटेज में चेंज करना होगा तो परसेंटेज से में 100 से गुना होता है जो भी संख्या होता है उसमें, और अगर परसेंटेज से हटाना हो तो 100 से डिवाइड होता है। तो सिंपल सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये टोटली 120 डिग्री है। ठीक है, किस में 120 डिग्री, 360 डिग्री में। टोटल यहाँ पे 360 डिग्री, उसमें 120 डिग्री कितना फ्रैक्शन आएगा, तो 1 शून्य से 1 शून्य 12 3 36, यानी 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3 भाग है। तो इसको परसेंटेज में बनने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करने के लिए यहाँ पे 100 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.1/3 आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए वही है 90 डिग्री। P का निकालना है पहले, यहाँ पे Q का पहले निकला हो तो पहले हम P को ही देख लेते हैं। तो P का निकालना है तो 120 डिग्री है, और 360 डिग्री में 120 डिग्री, और जो भी ये फ्रैक्शन आएगा उसमें 100 से गुना ही करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। तो यहाँ पे सिंपल सबसे पहले यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 12 3 36। ठीक है, यानी 1/3 बचा। तो 1/3 ऊपर 100 और 1 में गुना होगा तो 100 ही रहेगा, और बटे में 3, यानी 100/3, यानी 3 से भागा देना होगा 100 में। तो 100 से सिंपली हम 3 से 100 में भागा देंगे तो 3 3 9 बचा 1 शून्य, फिर से उतरेगा 3 3 9 बचा 1, यानी 33.1/3। पूर्णांक में आंसर देता हूँ इतना परसेंट हो जाएगा। क्यू में बोल रहा है, क्यू 90% है तो यानी 360 डिग्री में 90%। ठीक है, ये रहा, और इसका परसेंटेज में चेंज करना 100 से गुना। तो यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 9 4 36, यानी 1/4 और गुना 100। तो 1/4 यानी 100 का 1/4 होगा 25% आएगा, 25 4 100 होता है, तो ये 25% होगा इसका, यानी यहाँ पे क्यू 25% हो जाएगा। आर का निकालना हो तो आर यहाँ पे 60 डिग्री है, तो आर 60 डिग्री है। ठीक है, तो 60 डिग्री देखते हैं यहाँ पे, तो 360 डिग्री में 60 डिग्री, यानी कि केंद्रीय कोण बटे में 360 डिग्री गुना में 100 होगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 6 6 36, यानी 1/6 1/6, ऐसे 1/6 होगा गुना 100 है। ठीक है, तो 100 1 में गुना होगा 100 ही रहेगा, यानी 100 बटे नीचे 6 रहेगा। तो 100 में 6 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 100 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 जगह 36, 6 से 42, पहले एक ही बार में लगाते हैं, 6 बचा 4, 0 उतरा 40, और 6 5 30, 6 5 30, 6 जगह 36, तो 6 जगह 36 लगेगा, बचेगा फिर से 4। ठीक है, अब यहाँ पे लगेगा नहीं, चूँकि लगेगा तो पॉइंट में, चूँकि पूर्णांक में हमको निकालना, तो 16.4/6। तो यहाँ पे आपका आंसर है 16.4/6। अब इसको हम लोग छोटा कर देते, 4/6 तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी 16.2/3, चूँकि ये परसेंट में हो गया 100 से गुना किया इसलिए। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अगर छोटा कर दे, 50 दूनी 100 3 दूनी 6, अब 50 में 3 से डिवाइड किए तो डायरेक्टली 16.2/3 आ जाता है। एस में आपका 30 डिग्री है, एस जो है यहाँ पे देखें तो 30 डिग्री है, और इसी प्रकार से जैसे सबको निकाला उसी प्रकार से निकालेंगे। 1 शून्य 3 12 3 36, यानी 1/12 आएगा। ठीक है, तो 1 यहाँ पे 12 आएगा, तो 1 शून्य से 1 शून्य 12 3 36, तो 12 आएगा। तो 1/12 आएगा, तो 100 में 1 से गुना 100, 100/12 आया, 12 में 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो भी इतना ही आएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले 25 4 100 छोटा हुआ, 3 4 12, तो 25/3 है, तो 3 8 24 बचेगा शेषफल 1, यानी 8.1/3%। और फिर हमारे पास अन्य का निकालना है, अन्य का भी पूछ रहा है, तो अन्य 60% है। तो 1 शून्य से 1 शून्य 6 जगह 36, और यहाँ पे नीचे 6 ही आएगा, 1/6 आ रहा है, तो 1/6 यहाँ पे भी तो उसी प्रकार से था, तो जितना ये आया उतना ही आएगा। यहाँ पे 100/6, इसको पहले ही छोटा करेंगे 25/3, तो पूर्णांक में चेंज करेंगे 16.2/3 आएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा, या फिर 16 3 48 2 50, तो वैसे भी निकाल सकते हैं, 3 से 50 में डिवाइड करेंगे
तो 16×3 = 48, बचा 2 तो 16.2/3 में ये आएगा। 5वां नंबर में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्टों में से प्रत्येक आकृति आपकी कक्षा के बारे में एक भिन्न प्रकार की सूचना देता है। इसमें से प्रत्येक सूचना को निरूपित करने वाला वृत्त का भाग ज्ञात करना है। ये कितना भाग निरूपित है। जैसे ये 50% है, ये भी 50, टोटली 100% होता है। ठीक है, 100% में 50% मतलब आधा, या आधा मतलब 1/2 भाग, ये भी आधा है तो 1/2 भाग ये भी है। तो ये तो हम सिंपली बता देंगे, बट निकालेंगे कैसे, तो 50% को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, यानी इसको परसेंटेज से हटाना है तो हमें पता है 100 से डिवाइड करेंगे, या फिर परसेंटेज को हम लोग हटाते हैं, 50% है, परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 आएगा, इसको 50 दूनी 100 यानी 1/2 आया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये भी 1/2 आएगा। 40% है तो इसको भाग में बदलना यानी फ्रैक्शन में, तो 40/100 लिखेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 यानी 2/5 भाग होगा। इसी प्रकार से सभी को निकालेंगे। इसमें देखें घिरना 15% है तो घिरना 15%/100, चूँकि भाग निकालना है तो यहाँ पे पंक्तियाँ 15, 3×5 = 15 और 20×100 3/20 भाग। और बाकी ये जो प्यार का है यहाँ पे ये टोटली 100% होता है, उसमें ये 15%, तो ये बचा 85%, तो 85/100 यहाँ पे 17×5 = 85 और 20×100 तो ये होगा। ठीक है, सभी का यहाँ पे 50%, 50/100 तो 1/2 आया। ये भी लड़के का भाग 50/100 1/2 है। चूँकि हमें भाग निकालना है तो परसेंटेज से हटाना होगा, तो हटाने के लिए 100 से भागा या फिर परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। पैदल का 40% था तो 40/100, इसको काटेंगे तो 2/5 आएगा। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 तो 2/5 भाग। साइकिल में 20% था तो 20/100, 20×100 डायरेक्टली यहाँ पे 1/5 भाग। और बस या फिर कार से 40% था तो 40/100, तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये भी 2/5 भाग इसका भी आया। और गणित से प्यार जो है वो 85 है, चूँकि घिरना 15% है तो गणित से प्यार जो होगा वो 85%, तो 85/100, 17×50 20×100 17/20 भाग। और गणित से घिरना 15% मतलब 15/100, इसको 3×15 20×100 इतना भाग। अब 6 नंबर क्वेश्चन में बोला 360 व्यक्तियों के एक समूह में से 3 ऋतु, वर्षा सर्दी और गर्मी, ये 3 ऋतु है, इसमें से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संकलन चित्र में दर्शाया गया। जैसे कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे ग्रीष्म में इसमें 90 मत मिले, इसमें वर्षा में 120 और शीत में 150 मत मिले। ठीक है, इसको बोल रहा है इस आंकड़ों को संकलन चित्र में दर्शाया गया। तो किस ऋतु में को सबसे अधिक मत मिला है, तो यहाँ पे देखने से पता चलता है वर्षा ऋतु को सबसे अधिक मत मिला है। सॉरी, यहाँ पे 150 है ना, तो सबसे शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिला। प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, तो त्रिज्या खंड का हमारे त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, तो हमें पता है केंद्रीय कोण कैसे निकलेगा। तो जो भी हमारे पास टोटल यहाँ पे 90 है और 120 है, 150, इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटली पहले निकालना होगा ये टोटल संख्या, क्योंकि 360 डिग्री और बटे में ये होता है टोटली संख्या और गुना जिसका निकालना होता है केंद्रीय कोण, उससे उसमें गुना करते हैं। तो ये 150 और 120 ये 270 होगा, 270 और 90 को जोड़े तो 360 होगा। ठीक है, 360 ये आया, टोटल 360 डिग्री का कोण होता है। और हमें निकालना है 90 का केंद्रीय कोण सबसे पहले, यानी ग्रीष्म का, तो 90 से गुना, तो यहाँ पे 360 से 360 डायरेक्ट कट जाएगा तो बचा 1, यानी 1 में 90 से गुना हुआ तो 90 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि सभी में तो हम लोग इसमें भी 360/360 लिखेंगे, इसमें भी 360/60 लिखेंगे। ठीक है, तो सभी में 1 आएगा, 120 में 1 से गुना, 150 में 1 से गुना हुआ तो 120 डिग्री और 150 डिग्री इसी प्रकार से आएगा। तो दूसरा हम देख लेते हैं, शीत का केंद्रीय कोण निकालना होगा तो उसी प्रकार से निकल जाएगा 90 डिग्री। ग्रीष्म का निकालना होगा तो उसी प्रकार से निकल जाएगा। यहाँ पे शीत लिखा हुआ है, तो शीत सबसे पहले यहाँ पे 150 है ना, तो इसको हम लोग, इसको नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ग्रीष्म निकलेगा पहला नंबर में, तो 360 डिग्री बटा 360, क्योंकि टोटल जो हमारे पास संख्या राशि है वो 360 है, उसमें 360 डिग्री से तुलना करेंगे, जिसका केंद्रीय कोण निकालना है उससे गुना करेंगे, तो ये तो साफा कट जाता है, 90 बचा 90 डिग्री, ये भी साफा यहाँ पे भी कट जाता है, 120 बचा 120 डिग्री, यहाँ पे भी कट जाता है, 150 बचा यानी 150 डिग्री डायरेक्ट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा काटा हुआ है, इसको ध्यान में ना देते हुए काटा हुआ। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट काट देंगे 150 डिग्री आ जाएगा। वैसे यहाँ पे काटा हुआ है इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए
तो 1 शून्य से 1 शून्य ख़त्म और 5 × 15 और 12 × 36 ऐसे काटा हुआ है। तो इतना कौन जंजाल करेगा, यहाँ पे डायरेक्टली कट जाएगा या फिर ये कटा हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला का क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा था ना उसका आंसर था यहाँ पे किस ऋतु में सबसे अधिक मत मिले, तो पहला का आंसर होगा शीत ऋतु में सबसे अधिक मत मिले। ठीक है, दूसरा में बोल रहा था सभी का केंद्रीय कोण निकालना है, तो ये उसका आंसर रहा। और तीसरा में बोल रहा है क्या कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचना है, तो पाई चार्ट खींचना हमें केंद्रीय कोण पता भी है। ठीक है, तो पाई चार्ट खींच के इस सभी को कोण पार देना, उस वृत्त में 90 डिग्री का पार देना जो कि ग्रीष्म में, और 90 डिग्री का जो भी कोण बनेगा जितना कवर होगा क्षेत्र उसमें ग्रीष्म में लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे जितना 120 डिग्री का कवर होगा क्षेत्र वहाँ पे वर्षा लिख देना, और जितना 150 डिग्री का क्षेत्र कवर होगा वहाँ पे शीत लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे तीसरा में, ठीक है, 90 डिग्री पारने के लिए हमें सिर्फ चांद को किस प्रकार से रखना आपको पता है, और ये 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, आप चाहें तो 120 डिग्री इधर भी पार सकते हैं, इधर से इसको 0 बनाकर इधर से ऐसे। ठीक है, इधर भी पार सकते हैं, लेकिन हमने इधर चांद रखा, इसको 0 मानकर, यहाँ पे 0 मानकर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 इस प्रकार से यहाँ पे हमने पारा। ये वर्षा 120 डिग्री हुआ, और 3 ही तो है यहाँ पे, तो टोटल 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 120 डिग्री वो रहा, 90 डिग्री वो रहा। ठीक है, 0 और ये 9 10 11 210 डिग्री ये हो गया, बचा 150 डिग्री। 360 डिग्री में 210 डिग्री घटाएंगे बचा 150 डिग्री, तो इसको पाने की ज़रूरत नहीं है, बचा जो 150 डिग्री हो गया शीत का, और 150 डिग्री ये है भी। ठीक है, तो ये यहाँ तक उम्मीद करता है आपको क्लियर हो गया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसका नेक्स्ट पार्ट एक पार्ट और बनेगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में बताना, चला अपना तो चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।